जब वफा निकला मैं ढूंढने को जमाने में, जब वफा निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने। बेसरामी। सो आज मैं माय डियर स्टेप ब्रदर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जंकुक को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी कार में बैठा हुआ था। वो कार ड्राइव कर रहा था, जहाँ जंकुक इस वक्त रो रहा था और वो अपनी टीयर्स साफ करता है। वो स्टिल कार ड्राइव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम यूनू को देखते हैं, जो कि कंटिन्यूसली शुगर और टेयोंग को कॉल कर रहा था उस लड़के के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, बट दोनों ही कॉल पिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो लोग इस वक्त जिमिन के साथ थे। इस पे टेयोंग कहता है कि शुगा जल्दी चलो, शायद मुझे पता है कि इस वक्त उनको कहाँ होगा। जिस पे शुगा और जिमिन दोनों ही टेयोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है उस वक्त कहाँ है। इस पे टेयोंग कहता है कि आई एम श्योर उस वक्त हॉस्पिटल गया होगा उस लड़के के पास। जिमिन जल्दी करो, हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में पुलिस भी है। अगर उन्होंने जंकुक को देख लिया तो वो फ़ौरन उसे अरेस्ट कर लेंगे। जहाँ तीनों कार की तरफ जाते हैं और जाके कार में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम 5 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ शुगर, टेयोंग और जिमिन ड्राइव कर सियोल आ गए थे। वो लोग फ़ौरन कार से निकल के भाग के हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। जहाँ जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, उन्हें यूनो मिलता है। जहाँ शुगर यूनो के पास जाता है और कहता है कि यूनो जंकुक कहाँ है, वो इस वक्त कहाँ है। वो इस पे यूनो कहता है कि क्या मुझे क्या पता वो कहाँ है, वो तो सियोल से बाहर गया था ना, क्या तुम लोगों को वो नहीं मिला। इस पर टेयोंग कहता है कि हम वहाँ गए थे, बट वो जिमिन को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गया है। इस पर यूनो कहता है कि क्या मतलब है भाग गया है। इस पर टेयोंग कहता है कि पता नहीं, वेल उस लड़की की कंडीशन अब कैसी है। इस पर यूनो कहता है कि मैं ये बताने के लिए मैं तुम लोगों को कब से कॉल्स कर रहा हूँ। उस लड़की की कंडीशन अब पहले से बेटर है, वो रिकवर कर रहा है। जहाँ सभी लोग बात ही कर रहे थे तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि मिस्टर जान जंकुक, जिन्होंने लास्ट नाइट एक लड़की को शूट कर दिया था, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जहाँ ये न्यूज़ सुनकर चारों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो लोग फ़ौरन टीवी की तरफ देखते हैं। इस पर वो लोग न्यूज़ सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ जिमिन कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता काफ़ी। जहाँ जिमिन इस वक्त ब्लैंक था, तभी जिमिन को सडनली चक्कर आने लगता है। जहाँ वो फ्लोर पे गिरने वाला होता है, पर तभी टेयोंग जिमिन के शोल्डर से होल्ड करता है। वो उसे फ़ौरन एक चेयर पर बैठालता है। जहाँ यूनो भाग कर जाके जिमिन के लिए पानी लेके आता है। तभी शुगा फ्लोर पे बैठता है और कहता है कि जिमिन तुम ठीक तो। उस पर जिमिन कहता है कि ये नहीं हो सकता, वो सरेंडर नहीं कर सकता। शुगा तुम्हें पता है ना। टेयोंग प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो, मुझे उसे रोकना होगा। जहाँ टेयोंग कुछ नहीं कहता। इस पर जिमिन कहता है कि प्लीज़ टेयोंग मुझे बस उससे एक बार मिलना है, मुझे उससे कुछ कहना है, ये बहुत ज़रूरी है। टेयोंग प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिलवा दो। जहाँ टेयोंग ब्लैंकली शुगर की तरफ देख रहा था और टेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या बोले। वहीं हम दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ जंकुक को जेल से लेकर बाहर आया जाता है। जहाँ जंकुक जैसे ही बाहर लेकर आते हैं, तभी वो अपने फ्रेंड में देखता है, जहाँ जिमिन गिलास के दूसरी साइड बैठा हुआ था। जहाँ जंकुक ब्लैंकली जिमिन की तरफ देख रहा था। जहाँ जिमिन जंकुक की कंडीशन देखता है, जहाँ जंकुक के हाथों में इस वक्त हैंडकफ थे। और जहाँ जिमिन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि जंकुक की जहाँ कि उसकी वजह से जंकुक की ऐसी कंडीशन है। जहाँ जिमिन की आंखों में आंसू आ जाता है। जहाँ जंकुक ये चीज़ क्लियरली देख पा रहा था। तभी वो पुलिस ऑफिसर जंकुक से कहता है कि सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता, वो जाकर जिमिन के फ्रंट में बैठता है। जिस पर जिमिन रोता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता। इस पर जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई, तुमने ऐसा क्यों किया जंकुक, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगा, बस थोड़ा वेट करो। इस पर जंकुक कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ खुश हूँ। उस पर जिमिन कहता है कि क्या। उस पर जंकुक कहता है कि तुम्हारे साथ
अगर मैं बाहर आ भी गया तो तुम्हारे साथ तो नहीं रह पाऊँगा ना। उससे अच्छा यही है कि मैं यहीं रहूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को और हर्ट नहीं कर सकता। एटलीस्ट यहाँ रहूँगा तो तुमसे दूर रहूँगा। जिस पर जिमिन कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ कि मुझसे दूर रहने के लिए तुमने खुद को सरेंडर कर दिया। जिस पर जंकुक स्माइल करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो इसी तरह तुम्हें प्रॉब्लम में डालता रहूँगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी भी प्रॉब्लम में हो जिमिन। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ एक नॉर्मल लड़के की तरह स्पेंड करो और मुझे भूल जाओ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, बट अब से ये नहीं होगा। अब तुम्हारी लाइफ में कोई जान जंकुक नहीं है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। मॉम एंड डैड का ख्याल रखना अब वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ जंकुक उठ के जाने लगता है, इस पर जिमिन कहता है कि आई लव यू। जहाँ जंकुक ये वर्ड सुनकर रुक जाता है, वो जिमिन की तरफ ट्रान होकर देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि यही सुनना चाहते हो ना, तुमने कहा था कि अगर मैं तुमसे ये कह दूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो सुन लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। तुम्हें यहाँ रहना है रहो, लेकिन मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से बोल दोगे कि मैं मूव ऑन कर लूँ और मैं कर लूँगा? अगर तुम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते तो मैं भी नॉर्मल लाइफ स्पेंड नहीं करूँगा। जंकुक, मैं भी हॉस्पिटल गया था और वो लड़का ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कि तुम पर मर्डर का चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का लगेगा, और मैक्सिमम 5 साल के अंदर अंदर तुम बाहर आ जाओगे। मैं इन 5 सालों तक तुम्हारा वेट करूँगा। तुम आराम से यहाँ रहो, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। 5 साल की सारी उम्र भी अगर इंतज़ार करना पड़ा, मैं तब भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और ये 5 साल तो जल्दी गुजर जाएंगे ना। जहाँ जिमिन इस वक्त थोड़ा सा वो जंकुक से पूछ रहा था कि वो जंकुक से पूछता है कि क्या ये 5 साल गुजारना बहुत मुश्किल होंगे? ये भी बाकी दिनों की तरह गुजर ही जाएंगे ना। जहाँ जंकुक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, तभी वो पुलिस ऑफिसर जंकुक के पास आता है और कहता है कि 10 मिनट ख़त्म हुए, अब यहाँ से चलो, अब बात करने का टाइम ख़त्म हो गया। जहाँ जंकुक ब्लैंकली जिमिन की तरफ देख रहा था और वो अपनी प्लेस से नहीं हिल रहा था। जहाँ वो पुलिस ऑफिसर जंकुक का हाथ पकड़ के उसे घसीटता हुआ लेके जाने लगता है। जहाँ जंकुक स्टिल जिमिन की तरफ देख रहा था, वो जिमिन और वो पुलिस ऑफिसर जंकुक को वहाँ से ले जाता है और जिमिन वहाँ बैठकर फूट फूट के रोने लगता है। वह वहीं दूसरी तरफ हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जिमिन वहीं हम जहाँ जिमिन उस लड़के पर केस फाइल कर देता है और पुलिस भी। अब पुलिस कोर्ट में ये चीज़ प्रूफ हो जाती है और जज उस लड़के को 6 साल की सज़ा सुना देते हैं। जहाँ जिमिन ये बात सुनकर काफ़ी खुश होता है। वहीं हम कोर्ट रूम का बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ जिमिन अपने मॉम एंड डैड के साथ निकल के जा रहा होता है। तभी टेयोंग और शुगा कोर्ट रूम के बाहर खड़े हुए थे। जहाँ जिमिन उन दोनों को देख के रुक जाता है। तभी वो अपने मॉम एंड डैड की तरफ देखता है और कहता है कि मॉम एंड डैड, आप लोग कार में चले, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। जहाँ उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिमिन टेयोंग और शुगा के पास जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर शुगा कहता है, फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम केस जीत गए। जहाँ जिमिन स्माइल करता है। इस पर टेयोंग कहता है कि आई एम श्योर जब जंकुक को ये पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगा। जहाँ जिमिन उन दोनों की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि जिमिन, हम जंकुक से मिलने गए थे, उसने कहा है कि अब तुम सब कुछ भूलकर एक नया स्टार्ट करो। जहाँ जिमिन शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि जिमिन, जंकुक के लिए अपनी लाइफ ख़राब मत करो, तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए प्लीज़ उसके लिए अपनी लाइफ वेस्ट मत करो, वो भी यही चाहता है। जिस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि क्या ज़रूरी है कि लाइफ एंजॉय सिर्फ किसी को डेट कर कर ही हो सकती है? जिस पर शुगा कहता है कि क्या मतलब? इस पर जिमिन कहता है कि मैं जंकुक का वेट करूँगा, मैं जो करना चाहता हूँ लाइफ में वो सब करूँगा, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करूँगा, अपने करियर पे फोकस करूँगा और साथ में उसका इंतज़ार भी करूँगा। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, बट मैं हमेशा उसका इंतज़ार करूँगा। जहाँ शुगा स्माइल करता है और जिमिन के इस डिसीजन से शुगा और टेयोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है, सो कमेंट करके ये भी बताइएगा कि लास्ट एपिसोड को लेकर आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे या किस टाइप की आनी चाहिए, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.